नीट के नाम से बच्चों के मन में बैठता हुआ डर। आज फिर से आप सबको जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, नीट 2026 रद्द। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पिछले 3-4 सालों से हर बार हो रहा है, जिसमें एनटीए एजेंसी के द्वारा की जाने वाली एग्ज़ाम नीट, जिसके थ्रू बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में जाते हैं, बीडीएस कॉलेज में जाते हैं और डॉक्टर बनते हैं। इंडिया लेवल का बायोलॉजी सेक्टर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसके अंदर हर बार धांधली हो रही है, बच्चों को फेयर एग्ज़ाम नहीं मिल रहा है। एजेंसी को तो सिर्फ एक बार कहना पड़ता है कि एग्ज़ाम रद्द, लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं वो कितने भयावह होते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ वो बच्चे सोच सकते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि दिन रात 10 से 15-20 घंटे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ये सोचते हैं कि इस बार तो नीट के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नीट की एग्ज़ाम तैयार करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत दुखद खबर है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो पुनः 2026 जो वो रद्द कर दिया गया है। एक बच्चा जब 1 साल नीट की तैयारी करता है तो उसके 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और जब वो पेपर को अपने मन से करता है और जब उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद जब उसको ये सुनने को मिलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है, तो उसके मन के ऊपर क्या बीतती होगी। मैं बायोलॉजी का एक टीचर होने के नाते उन बच्चों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, उन बच्चों के मानसिक तनाव को समझ सकता हूँ कि आज उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये एनटीए एजेंसी हर बार सीबीआई जांच का एक झूठा ढकोसला देना बच्चों को। एक बार एग्जाम में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए किसी कारणवश, लेकिन उसी एग्जाम के अंदर 2 बार गलतियां होना, 3 बार गलतियां होना किस हद तक सही है। आज हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना खराब कि एक एग्जाम 3-3, 4-4, 5-5 बार रद्द हो जाए। 2-2, 3-3, 4-4 बार बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी एग्जाम फेयर ना करवा पाए। ये सिस्टम की मिस्टेक है, ये एजेंसी की मिस्टेक है। एक साल तो जिन बच्चों के 640, 650 नंबर है उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। दूसरे ही साल जिन बच्चों की 450 मार्क्स है उनको कॉलेज मिल रहा है। तीसरे ही साल वो ही पेपर मॉडरेट कर दिया जाता है, उसी पेपर को इतना इजी कर दिया जाता है कि 720 नंबर जो हैं वो 60, 70, 80 जनों के आ रहे हैं। एक साल उसको इतना टफ कर दिया जाता है कि 720 नंबर बच्चों के आ ही नहीं रहे हैं। ये एंटी एजेंसी इस नीट एग्जाम को जिस तरीके से करवा रही है वो बच्चों के लिए कतई सही नहीं है। इसमें मैं सरकार से एक टीचर होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एजेंसी का तरीका जो है वो बच्चों के लिए, उनके मानसिक संतुलन के लिए सही नहीं है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो एजेंसी इस एग्ज़ाम को करवाती है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि 3-3, 4-4, 5-5 बार गलतियां होने के बाद आज जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तो एक बहुत गलत बात है। और उन बच्चों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं कि वो करें या क्या नहीं करें। तो जो बच्चे हैं वो अपना मानसिक जो तनाव है उसको इतना हावी अपने ऊपर ना होने दें जिससे कि कोई नुकसान हो जाए, और अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस रखें और पढ़ाई करें। और जो भी इससे रिलेटेड जो और एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर भी आप पेपर दें, और जो भी मेडिकल फील्ड के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर चाहे नर्सिंग है, चाहे पैरामेडिकल
के जो क्षेत्र हैं, चाहे फार्मेसी के जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर अपना भाग्य आजमाएं और एक बार कहीं ना कहीं कॉलेज ज्वाइन करके पुनः नीट की प्रिपरेशन करें। और सभी से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को बदलने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा तनाव में हैं। धन्यवाद।